चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। यार तो यार हैं ऐ मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। यार तो यार हैं ऐ मेरे दोस्त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात सामीन, ये सच है कि मुक़र्रिरीन तकरीरें किया करते हैं। मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, कुरान को समझने की कोशिशें कर रहा हूँ। दस्तारे फजीलत का मौका है। मैं सूरज को क्या चिराग दिखलाऊं, अलबत्ता कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत, उसकी चंद आयतें करीमा की मैंने तिलावत की है। अगर मैं इसके पैगाम को आप तक पहुंचा पाता हूं तो ये मेरे लिए सआदत की बात होगी। जो बड़े होते हैं उनकी बातें बड़ी होती हैं। मैं इस मामले में एक तालिब इल्म हूँ। जहाँ की मैंने तिलावत की है उससे पहले अल्लाह रब्बे करीम ने 5 कसमें खाई हैं और 5 कसमों के खाने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कसम खाई वो घोड़ों की कसम खाई। वो एक तफसील तलब बात है और ना ही उसके लिए वक्त है, लेकिन इतनी बात मैं बता दूं कि दुनिया की बहुत सारी चीजें, चांद है, सूरज है, सितारे है, जमीन है, आसमान है, आसमान की चीजें हैं, जमीन की चीजें हैं, सबको छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घोड़ों की कसम खाई। घोड़ों की कसम महज एक उसकी वफादारी वफाशियारी की बुनियाद पर कसम खाई कि घोड़े अगरचे जानवर हैं लेकिन वो एक वफादार जानवर है। अपने मालिक को पहचानता है, मालिक के साथ वफादारी करता है, मालिक के इशारों को समझता है, मालिक उसको खाना दाना देता है और फिर उसके ऊपर जब सवार होकर के एड़ लगाता है और रस्सी को इशारा करता है तो फिर उसके मंजिल तक अपने मालिक को पहुंचा देता है। न तो थकता है, न तो हारता है, न तो डरता है, न तो घबराता है। महज इसकी वफादारी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे आदियात के अंदर 5 सिफात के घोड़ों की कसम खाई। वजह क्या बताया? उसकी वफादारी की बुनियाद पर। और कसमें खा करके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है उस बात को आप सिर्फ सुन लें। वो कहता क्या है, कुरान बोलता क्या है, किस बात का ऐलान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसमें खा करके कहना क्या चाहा? कहना ये चाहा, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। ये इंसान को हो किया गया है जो अपने मालिक की नाफरमानी करता है। घोड़ा तो अपने मालिक को पहचानता है, उसके साथ वफादारी करता है। और जिस इंसान को हमने अशरफ बनाया, अफजल बनाया, बेहतर बनाया और दुनिया के कीमती तरीन शय बनाया, जितनी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया उन तमाम चीजों में इंसान को बेहतर बनाया।
उसके लिए दुनिया को सजाया, उसके लिए हवा को आम कर दिया, उसके लिए पानी का बौछार कर दिया, उसकी वहशत को दूर करने के लिए आसमानों को चिरागा कर दिया, जमीन से वहशत को दूर करने के लिए उसके लिए फूल पौधे न जाने मालूम होने की चीजें पैदा कर दी। उसके बाद भी ये इंसान अपने रब की नाफरमानी करता है। मेरे अच्छे भाइयों, मैं सिर्फ आज के इस मजलिस में एक बात बताना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं, अपने रब को पहचानो। रब की तख्लीक से अल्लाह की पहचानने के सिफात अपने अंदर पैदा करो। रब के अहकामात को, रब की बातों को, रब के रास्तों को तुम समझो, जानो और रब के मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर तुमने बेराह रवी का राह अख्तियार किया, रब के मर्जी का लिहाज नहीं किया, रब के रास्तों से बेरास्ते हो गए, तो रब भी तुम्हारे लिए तंगियां पैदा करेगा। आज जितनी तरह के परेशानियों से हम और आप दो चार हैं, हमारे ऊपर वक्फ तरमीमी एक्ट हो या इस तरह के दूसरे वबाल और परेशानी की चीज हो, वो सब के सब हमारे बदकिरदारी की वजह से, हमारे करतूतों की वजह से हम प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला हैं। वरना कुरान ने इस बात का ऐलान कर दिया था, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सिर्फ मोमिन बन के रहो, सिर्फ तुम मोमिन बन जाओ, तुम अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे। किसी तरह के न तुम्हें पसपाई का शिकार होना पड़ेगा, न गमजदा होगे, न परेशानी में मुब्तला होगे, हर जगह तुम्हारी जय जय होगी। शर्त यह है कि इखलास के साथ तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के रास्तों पर चलो, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर चलो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अगर तुम सही मोमिन बनते हो तो तुम गालिब रहोगे, दुनिया तुम्हारे सामने मगलूब रहेगी। और अगर तुमने ईमान को नहीं अपनाया, इस्लाम को नहीं अपनाया, सुन्नत रसूल के मुताबिक अगर तुमने जिंदगी नहीं गुजारी, तो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी रहेगी और तुम मगलूब रहोगे। तो मैं अपनी बात को लंबी नहीं करते हुए सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह के साथ वफादारी करो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, अकाबिर की बात को सुनो तो उस पर अपने अमली जिंदगी में उन बातों को उतारो। इन्हीं बातों के साथ जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।